ये सब क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहे हैं यार तू? बंद कर दे, सीधा पॉइंट पे आ। या फिर आपने सुना होगा सब दोगलापन है। ये सब दोगलापन है। ये सब आपने सुना होगा इंडिया के एक फेमस रियलिटी शो जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं शार्क टैंक के सीरीज पार्ट 2 में। यहाँ आपको हम बताएंगे कि शार्क टैंक में यूज होने वाले टर्म्स बड़े ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में, वो भी एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसका मतलब होता है एक कस्टमर को अक्वायर करने में कितना लागत या कितनी कॉस्ट लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं और 100 कस्टमर्स अक्वायर करते हैं, तो आपका जो कैक आएगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आएगा, वो 1000 रुपए पर कस्टमर होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ग्रॉस मार्जिन। इसका मतलब होता है टोटल रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर रेवेन्यू 5 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सेल की गई वो है 3 लाख, तो ग्रॉस मार्जिन 2 लाख का होगा। नेक्स्ट आपका है एग्जिट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का प्लान। अगर आपकी कंपनी का एग्जिट स्ट्रैटेजी आईपीओ है तो आप कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रनवे। इसका मतलब है कितने टाइम तक कंपनी अपने करंट फंड से चल सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 20 लाख रुपए है और मंथली बर्न रेट 5 लाख है, तो रनवे जो आपका होगा वो 4 मंथ्स का होगा, 4 महीने का होगा। इसके अलावा है दोस्तों ड्यू डिलिजेंस। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की थॉरो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पूरी जानकारी लेंगे उस कंपनी का। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर कंपनी के फाइनेंशियल्स, लीगल इश्यूज और मार्केट पोजीशन चेक करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट है दोस्तों कन्वर्टेबल नोट। इसका मतलब एक टाइप का शॉर्ट टर्म लोन जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 10 लाख रुपए का कन्वर्टेबल नोट इन्वेस्ट किया है तो वो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्म शीट। टर्म शीट का मतलब है इन्वेस्टमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट्स। एग्जांपल, टर्म शीट में इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इक्विटी परसेंटेज और भी अलग टर्म्स स्पेसिफाई होते हैं, मेंशन होते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीड फंडिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि मेरी कंपनी की सीड फंडिंग इतना करोड़ या इतना लाख है। इसका मतलब होता है इनिशियल कैपिटल जो बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी स्टार्टअप इनिशिएट करना चाहते हैं, उसमें जो पैसे लगाए जाते हैं, जो कैपिटल यूज होता है, वही सीड फंडिंग है। अगर आपके बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए तो वही है आपकी सीड फंडिंग। वो सीड फंडिंग के थ्रू मिलता है। तो दोस्तों इसी से मिलता जुलता कुछ और वर्ड्स है, जैसे आपने सुना होगा शार्क टैंक में अक्सर यूज होता है R1, R2 एंड R3 फंडिंग। ये है क्या एग्जैक्टली? हर कंटेस्टेंट या जो कंपनी के या स्टार्टअप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मेरा R1 फंडिंग हुआ है, मेरा R2 फंडिंग हुआ है। तो इसका मतलब समझते हैं। R1 का मतलब होता है जो मैंने अभी जस्ट बताया, सीड फंडिंग। जी हाँ, राउंड 1 फंडिंग का मतलब सीड फंडिंग जो कि इनिशियल स्टेज पे मिलता है। R2 का मतलब होता है ये राउंड 2 फंडिंग होता है, इसे हम बोलते हैं सीरीज ए फंडिंग। इसका मतलब ग्रोथ स्टेज, मतलब सीरीज ए फंडिंग तब होती है कंपनी में, स्टार्टअप में, जब स्टार्टअप ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है और अब उसे स्केल करने की जरूरत है, तो अब R2 या सीरीज ए फंड किया जाता है। नेक्स्ट है R3 यानी राउंड 3। इसका मतलब होता है सीरीज बी फंडिंग। ये एक्सपेंशन स्टेज के लिए होता है। सीरीज बी फंडिंग का पर्पस होता है कि बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना और फुल स्केल एक्सपेंशन में मदद करना। दोस्तों इसके बाद है, वो भी आपने काफी सुना होगा, VC यानी कि वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस को दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका स्टार्टअप टेक इंडस्ट्री में है, मैंने एक इंडस्ट्री ऐसी रेलिवेंट रखी है, मैंने इंडस्ट्री सिर्फ रैंडम रखी है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेक इंडस्ट्री में है और रैपिड ग्रोथ दिखता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं वहां पे। नेक्स्ट है AI यानी कि एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप यानी कि जो स्टार्टअप जस्ट शुरू हुआ है या आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं। एग्जांपल, अगर आपके पास एंजल इन्वेस्टर है जो आपके आइडिया में बिलीव करते हैं तो वो इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड करेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट टर्म है प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसका मतलब है जब एक प्रोडक्ट मार्केट की नीड्स और डिमांड्स को मीट करता है, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसको पूरा करता है, वही है आपका मार्केट फिट प्रोडक्ट। एग्जांपल, अगर आपका मोबाइल ऐप कस्टमर के लिए यूजफुल और वैल्यूएबल है तो आपका प्रोडक्ट
मार्केट फिट कहलाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रन रेट, का मतलब है करंट रेवेन्यू को एनुअलाइज करके एस्टिमेट करना। एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, अगर एक क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब 3 महीना, एक 3 महीने में, एक क्वार्टर में रेवेन्यू 2 लाख है, तो जो रन रेट होगा एनुअली वो 8 लाख का होगा। नेक्स्ट मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस का रीच और एडॉप्शन, मतलब कितने आपके प्रोडक्ट सर्विस रीच हो रहे हैं और कितने एडॉप्ट हो रहे हैं, यही है इसका मतलब। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में 10% शेयर होल्ड करता है तो मार्केट पेनिट्रेशन 10% होगा। दोस्तों नेक्स्ट टर्म है चर्न रेट। चर्न रेट का मतलब होता है कस्टमर्स का परसेंटेज जो एक स्पेसिफिक पीरियड में लूज होता है। एग्जांपल, अगर आपके पास 1000 कस्टमर्स हैं और 100 कस्टमर छोड़ देते हैं आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को, चर्न रेट 10% होता है। उसके अलावा वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है दोस्तों? बिजनेस या प्रोडक्ट का यूनिक वैल्यू जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट 50% कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड करता है तो ये आपका वैल्यू प्रपोजिशन होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन, ये जो वीडियो मैंने बनाई सीरीज 1 और सीरीज 2, उम्मीद करता हूं सीरीज 3 भी लेके आऊं इस पे, ये काफी आपको समझ में आया होगा और काफी नॉलेज भी आपको मिली होगी। दोस्तों इसी तरह के नॉलेज, इसी तरह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए अभी आप फॉलो करिए BFSI अड्डा 24/7